वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इस लेक्चर में ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपके सिलेबस में है एग्जाम तो इस पर रिलेटेड हर बार आपसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या ट्रिक्स होंगे उस पर हम बात करने वाले और हम इसको जनरली दो मेथड से सॉल्व करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो इन सब पे हम डिटेल्स में बात करेंगे और कैसे कैसे वर्क होगा, कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब पे बात करेंगे। पहले आइए इसके स्टेटमेंट पे बात कर लें। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट दैट, क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान रखिए, द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज सराउंडिंग मीडियम टेम्परेचर। तो सपोज जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरह का कोई एक मीडियम हमने बना लिया। ये हमारे पास क्या है, ठीक, और इसके अंदर कोई एक बॉडी है पार्टिकल। तो सपोज इस बॉडी का टेम्परेचर थीटा है और सराउंडिंग मीडियम का टेम्परेचर कितना आपका है, थीटा नॉट है। ठीक है, थीटा नॉट। तो अब हम कंसिडर कर लेंगे कि लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम टी, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम टी एंड थीटा नॉट बी द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, then according to Newton's law of cooling, d theta upon dt is proportional to theta minus theta naught। इक्वेशंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस, जो आपके पास है क्वेश्चन में यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग मीडियम्स। ये आपका हो गया d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू थीटा t माइनस थीटा नॉट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सपोज दिस इज 1। अब तो अगर प्रोपोर्शनल है तो किसी इक्वल के लिए जरूरत होगी, तो इक्वल्स के लिए हमें क्या करेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट हो जाएगा। माइनस क्यों अभी इंप्लीमेंट किया इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वेयर के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट है। नेगेटिव साइन इज अटैच्ड बिकॉज टी इंक्रीज थीटा डिक्रीज। समझ में आ रही है आपको कि टाइम के साथ अगर टाइम हम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये इसका वर्कआउट है। नेगेटिव साइन इज अटैच्ड बिकॉज टी इंक्रीज एंड थीटा डिक्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेटमेंट को। नेगेटिव साइन क्यों आपने कंसिडर किया, क्योंकि टी इंक्रीज एंड जो है ना थीटा डिक्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हमेशा जब डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट कंसिडर करने वाले हैं। ठीक, देखिए अब वर्कआउट नोट करके एक थोड़ा सा ये हमारे पास स्टेटमेंट, इफ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग डी थीटा अपॉन डी टी, मतलब प्रोसेस क्या हो, हीटिंग का हो, मतलब हमेशा हम किसी चीज को हीट कर रहे हो, तो उस केसेस में जो टाइम के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो ये जो निगेटिव साइन था ना वो निगलेक्ट हो जाएगा आपका। ये जो निगेटिव साइन यहाँ पर है वो निगलेक्ट हो जाएगा। तो डी थीटा अपॉन इट इज इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नॉट, क्योंकि टेम्परेचर तो हमारा जब टाइम के साथ, अगर हम इस प्रोसेस की बात करेंगे तो जब हमारा अगर टाइम इंक्रीज होगा तो थीटा भी इंक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बट इस वाले केसेस में, निगेटिव वाले में नहीं है, टाइम इंक्रीज होगा तो थीटा हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी इस कंडीशंस में। इफ द बॉडी इज कूलिंग एट द रेट के थीटा, ठीक है, एंड हीटेड एट द रेट अल्फा टी, देन नेट रेट चेंज इज, ये बहुत एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बॉडी इज कूलिंग एट के थीटा, द रेट है जो कि के थीटा तक पहले कूल किया उसको, फिर हीटेड एट द रेट अल्फा टी, देन द नेट रेट ऑफ चेंज इज डी थीटा अपॉन डी टी माइनस के थीटा प्लस अल्फा टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट। अब वर्क कैसे करेंगे हम, हमारा जो वर्किंग प्रोसीजर होगा, हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एक एक पॉइंट को वर्किंग प्रोसीजर, पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट
जो एज्यूम होगा, पहले हम कंसिडर करेंगे दिस इज डी थीटा अपॉन डी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। ये पहला स्टेप होगा। अब आपको फाइंड कर लेना है फाइंड थीटा नॉट, ठीक, फाइंड थीटा नॉट, जो सराउंडिंग मीडियम टेम्परेचर आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, ठीक है, दैट इज द गिवन रहता है जनरली, ठीक, गिवन रहेगा। अब देखिए, अब जो वर्कआउट होगा स्टूडेंट, अब इसको क्या करेंगे आप, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंशिएशन करना होगा इसको। जैसे हम कर देंगे डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग में यहाँ क्या आ जाएगा आपका, थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे इंटीग्रेट करें तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, कोई भी कांस्टेंट एक आ जाएगा हमारा, ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्कआउट। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है आपको, टाइम पूछा जाता है, ठीक है, या तो फिर आपसे थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी। दो तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एन या तो फिर थीटा, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रहता है इसमें। अब जो क्वेश्चन रहेंगे कुछ कंडीशंस के साथ कि फाइंड वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, और दूसरा पूछेगा आपसे, पूछा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, तो इन दोनों क्वेश्चंस पे हमें वर्क है, तो हम जनरली यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोसीजर होंगे। तो अब नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, देखिए हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, के एंड सी, दो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें टारगेट हमारा क्या रहेगा, अब इसके बाद कैसे वर्कआउट होगा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अप्लाई कंडीशन बाई गिवन कंडीशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड सी, ठीक, देन थीटा और ये दोनों वैल्यूज। इट मीन्स कहने का मेरा मतलब ये है कि आप कंडीशंस को अप्लाई कर देंगे, उनके हेल्प से आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, के एंड सी की वैल्यू। आफ्टर देन जो फाइनल थर्ड केसेस होंगे थीटा और टी, उसको आप फाइंड आउट। तो ये एक वर्किंग प्रोसीजर हो गया हमें वर्कआउट में। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन हमने लिया है कि हम बात करने वाले, देखिए, द बॉडी ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन ए रूम हुज टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड cool to 60 degree Celsius in 5 minutes. And what will be its temperature after further interval of time is 5 minutes. Further interval, ठीक है, तो टोटल टाइम कितना होगा हमारा, ये ध्यान रखिए, फर्दर इंटरवल मतलब आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक एक चीज को स्टार्ट करिए। द बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी पहले से अवेलेबल है, ठीक है, ये हमारे पास, और इसके अराउंड जो सराउंडिंग टेम्परेचर है इस तरह से बना हुआ है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द बॉडी टेम्परेचर 106 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन ए रूम हुज टेम्परेचर, ये आपका रूम है, ठीक है, ये वाला आपका रूम है, और इसका जो टेम्परेचर आउटसाइड है ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। दिस इज हियर टेम्परेचर 20 डिग्री एंड कूल टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। अब देखिए जैसे ये अब कह रहा है ये जो बॉडी है इस हियर दिस इज, ठीक, 5 मिनट्स में यहां से यहां तक जब वर्कआउट हुआ कि दैट इज आफ्टर 5 मिनट, ठीक। अब इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया आपका, 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपका एट इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 60 डिग्री सेल्सियस हो गया आफ्टर 5 मिनट, ठीक है। What will be its temperature after further interval time 5 मिनट, मतलब अब एक और
पार्टिकल्स हमारा इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर, ठीक ठीक। तो देखिए अब जो सिस्टम है कि कह रहा है कि ये जो पार्टिकल्स है इसका यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हियर। और अब 5 मिनट, ये भी 5 मिनट है, लेकिन यहां से यहां तक लेकर के ये कितना हो जाएगा आपका 10 मिनट हो जाएगा, ठीक। यहां से यहां तक का ये 10 मिनट की कंसीडर, मतलब नंबर ऑफ केसेस जो हमारे पास बन गए, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ये ठीक है। तो ये अब वर्कआउट होगा, ठीक है। तो पहले थीटा 100, 60, फिर व्हाट एंड टाइम इज गिवन। तो हमें अब यहाँ पे थीटा को फाइंड आउट करना। तो अब एक एक करके स्टार्ट करेंगे वर्क। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी of any time t, and theta naught with the temperature of surrounding medium. Temperature of surrounding medium, ठीक। तो अब एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट वर्क करना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड थीटा नॉट ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। थीटा नॉट कितना है आपका 20 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस, ठीक है। थीटा नॉट इज 20 डिग्री सेल्सियस, इज एवरीवेयर थीटा नॉट इज 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, d theta upon dt is equal to minus k theta minus theta naught equal to minus k theta minus 20, ठीक। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप पहले, फिर आगे हम बात करेंगे। d theta upon theta minus 20 is equal to minus k integrating so integration d theta upon theta minus 20 is equal to minus k integration. You can simplify first, so log theta minus 20 is equal to minus kt plus this equation number. अब यहां पर आप केस फर्स्ट अप्लाई कर सकते, ठीक है। केस फर्स्ट हम अप्लाई करके एक एक वैल्यूज को फाइंड आउट करने की करेंगे। एट इनिशियल, पहला इनिशियल, ठीक। अब आते हैं, देखिए बहुत आसान है, समझिए आप, पॉइंट आउट को समझिए। देखिए ये स्टार्ट है यहां से, तो एट इनिशियल यहाँ पे टी क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है। एट इनिशियल जो टाइम है वो 0 होगा स्टार्टिंग में, एंड थीटा कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो एट इनिशियल जो हमारे पास अब टाइम है वो कितना आपका है, उसी पे डिपेंड करता है। एट इनिशियल टी इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100, ठीक। तो पुट दिस वैल्यूज, तो फ्रॉम 1, ठीक, फ्रॉम 1, अब यहां से हो जाएगा log 100 माइनस 20, ठीक, इज इक्वल टू माइनस k इंटू 0 प्लस सी। तो c इज इक्वल टू कितना मिल गया आपका, log ऑफ 80, c की वैल्यू मिल गई। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट एक एक स्टेप बाय स्टेप करिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक। देखिए the value of c in 1, log
थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, अब अप्लाई करेंगे हम केस 2 और ध्यान से समझिए, दिस इज केस ऑफ 2, सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में जो हमारे पास है तो समझिए बहुत आसान है। सेकेंड केस में यहाँ पे क्या हमारा है, ये थीटा है और टी कितना है आपका 5 मिनट, ठीक है ना। तो टी 5 हो गया और थीटा क्या होगा 60 डिग्री। अब यहां से वर्क स्टार्ट कर लेंगे फिर से। तो सेकेंड केस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड टी इज इक्वल टू 5 मिनट। पुट हियर। अब फिर अगेन फ्रॉम 2, तो देखिए अब यहां पे हो जाएगा लॉग 60 डिग्री माइनस 20 माइनस के इंटू 5 एंड प्लस लॉग ऑफ 80। ठीक, हो गया लॉग 40 इज इक्वल टू माइनस 5k प्लस लॉग 80। अब सिंप्लीफाई करिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर लेके जाइए, सिंपल। 5k इज इक्वल टू log of 80 माइनस log of 40 m by n, the log 80 upon 40। ठीक, तो k इज इक्वल टू 1/5 log 2। k की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली 1/5 log 2। ठीक, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन 2 फर्स्ट, तो फ्रॉम 2 log थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, तो 1/5 log 2। ठीक, ये मिल गया और इंटू टी रहेगा प्लस log ऑफ 80। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमारे पास केस 3 है में हमें फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। केस 3, केस 3, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू व्हाट एंड टी इज इक्वल टू ऑलरेडी दिया है आपका 5 + 5 मतलब 10 मिनट दिया हुआ, ये ध्यान रखिए। फर्दर इंटरवल 5 मिनट दिया है, तो दैट इज द 10। अब इसको फिर से यहां से एज्यूम कर लीजिए एंड फ्रॉम 3 वर्क स्टार्ट कर लीजिए एंड यू कैन फ्रॉम 3। तो फ्रॉम 3 में 10, अब यहां पे रख दीजिए लॉग थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 1/5 log ऑफ 2 इंटू टी की वैल्यू यहां पर 10 प्लस log ऑफ 8। 5 2 जा माइनस 2 log 2 प्लस log 80। ठीक, और फिर सिंप्लीफिकेशन तो हो जाएगा माइनस log ऑफ ये 2 का होल स्क्वायर प्लस log 80 डिग्री। तो दिस इज ये हो जाएगा आपका log 80 डिग्री या 80 अपॉन 4, तो दैट इज हियर हो जाएगा log ऑफ 20 एंड हियर log थीटा माइनस 20। तो बोथ साइड log है, log कैंसिल हो जाएगा। थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू 20, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 40 डिग्री सेल्सियस। तो एक तो ये सिंपल इस तरह से नंबर ऑफ केस एराइज करके आप कर सकते हो। आगे जो है आप इसको चाहें तो फिर इंटीग्रेशन वाले डायरेक्ट कंसेप्ट को अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा फिर आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों होगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारा बॉडी टेम्परेचर था वो थीटा है, थीटा इज इक्वल टू कितना यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 5 मिनट्स के बाद जो बॉडी टेम्परेचर हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। और फिर कह रहा है कि फर्दर 5 मिनट्स के बाद जो थीटा होगा वो क्या होगा 8, ठीक है, मतलब 10 मिनट। तो अब इंटीग्रेशन वाले कंसेप्ट में यदि हम बात करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था
कि यहाँ पे θ1 टू θ2 और डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के, और फिर यहाँ पर T1 टू T2 और dt, ठीक है, एंड इतना वर्क हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स बनेगी हमारे पास जो कि हमें मतलब दिक्कत कर सकता है। सिंपली जो टारगेट हमारा होगा वो यहाँ पर डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो अब ये जो मिलेगा हमें ना, अब देखिए जो पॉइंट आउट होंगे पहले तो यहाँ से, और ये थीटा नॉट हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो जो केसेस बनेंगे, जो नंबर ऑफ केस हमें बनेगा, तो पहले हमारा क्या बनेगा θ1 एंड θ2, ठीक है। तो θ1 टू θ2 कितना बनेगा, जो आपका ये 100 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ये बनेगा पहला। और T1 टू T2 कितना बनेगा, T1 कितना हमारे पास है 0 से लेकर के T2 कितना है आपका है 5, 0 to 5। तो इससे सॉल्व करके हम K की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे का जो सिस्टम होगा केस फर्स्ट में अप्लाई करके यहां से हम K की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में अब नंबर ऑफ केसेस फिर से जो एराइज होगा, अब प्रॉब्लम्स हो जाएगी आपके लिए। देखिए अब इस केसेस में थीटा हमारा क्या होगा, θ1 एंड θ2 क्या होगा, मेन दिक्कत ये है θ1 एंड θ2। तो देखिए θ1 अब 100 है यहाँ पर ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये θ1 और यहाँ से फिर ये θ2 यहाँ चला जाएगा, तो मतलब 100 से लेकर के θ2 बाद थीटा हो जाएगा। और जो टाइम है T1 कितना होगा, 0 से स्टार्ट होकर के जो कहाँ चला जाएगा T2 इज इक्वल टू, ठीक है। ये नंबर ऑफ दो केसेस बनेंगे इस तरह, इन्हीं को अप्लाई करके आप चाहें तो इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इस मेथड 2 इसको कहते हैं हम। इस दो मेथड से इनको भी हम सिंप्लीफाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं और सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसको मेथड 2 से भी करके देख लेते हैं रिजल्ट हमें सेम मिलता है कि नहीं। मेथड 2, ठीक है, सॉल्विंग का जो मेथड हमारा 2 है उसको भी मैं समझा दूं अभी आपको, ठीक है। तो जो रेट ऑफ चेंज है आपका डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक, आप माइनस के एंड थीटा माइनस 20, ठीक। तो डी थीटा अपॉन डी टी और थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ये वर्कआउट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, सबसे पहला दिस इज 1, ठीक। तो अब इंटीग्रेटिंग करना है, इंटीग्रेटिंग बट थीटा पहले क्या हमारे पास है 0, 100 टू 60 डिग्री सेल्सियस एंड टी जो हमारे पास है 0 टू, ठीक। पहले तो जो क्वेश्चंस में दिया यही प्रोसीजर है ना हमारे पास। स्टार्टिंग में जो बॉडी का टेम्परेचर था 100 और उसके बाद 5 मिनट्स के बाद जो बॉडी का टेम्परेचर कितना हुआ 60 डिग्री सेल्सियस। इस केसेस में यहाँ पे T 0 है, ठीक है, इस केसेस में T हमारा 5 हो जाएगा। तो पहले केस जो हमारे पास ये अप्लाई होगी, इसके इनसाइड इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन θ1 मतलब 100 टू आपका θ2 60 डिग्री 60 एंड डी थीटा अपॉन थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के 0 से 5, सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए ये लॉग थीटा माइनस 20, ठीक, 60 100 अपर एंड माइनस के टी 0 टू, अब सिंप्लीफाई, तो ये कितना मिलेगा आपको यहां से, लॉग 60 डिग्री माइनस 20, 60 माइनस 20 एंड लॉग 100 माइनस, ओके, इज इक्वल टू माइनस 5 के हो जाएगा। तो ये देखिए आपका ये हो जाएगा आपका लॉग 40
माइनस लॉग ऑफ 80 इज इक्वल टू माइनस 5k। और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन वी k इज इक्वल टू, या इसको आप अगेन कर लीजिए, 5k इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 80 लॉग 40। तो k इज इक्वल टू अगर हम फाइंड करेंगे तो 1/5 और m/n कर देंगे तो दैट इज अ लॉग ऑफ 2। k की वैल्यूज यहां से हमने फाइंड कर ली और k की वैल्यू जब 1/5 लॉग 2 हमें फाइंड आउट हो गया। ठीक, अब यहां पर केस 2 अप्लाई कर दें। केस 2 क्या होगा हमारा, समझिए, देखिए यहां, हियर और हियर, ये तीन बॉडी टेम्परेचर हो गए हमारे पास। पहले क्या था 100, 60 और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू वाट। यहां से यहां तक t कितना था 5। ठीक, यहां से भी यहां तक तो टोटल हमारे पास t कितना है अभी 10 है। यहाँ t इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, और यहाँ t इक्वल टू कितना है आपका 10 और थीटा यहाँ पे 100 है, 100 से तक पहुंचना है। ठीक है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो अब नेक्स्ट हमारा जो इंटीग्रेशन होगा हियर, जो हमारे पास ये है डी थीटा अपॉन थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के डी। ठीक, अब इसमें जो वर्कआउट है हमारा, थीटा जो है, थीटा 1 पहले कितना 100 और थीटा 2 कितना हो जाएगा आपका, थीटा है तो t कितना आपका 0 है और t इज इक्वल टू कितना है 5। अब यहां से डायरेक्ट यहां जाना है, ये मिडिल वाला स्लॉट कैंसल। ठीक है, तो अब यहां पे इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 100 से लेकर के थीटा डी थीटा अपॉन थीटा माइनस इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 10 और dt। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना और कुछ नहीं आपका रिजल्ट। अब ये हो गया आपका लॉग थीटा माइनस 20 और दिस इज थीटा 100 इज इक्वल टू माइनस के एंड यहाँ पर t और 10 to 0 to 10। अब ये हो गया लॉग थीटा माइनस 20 माइनस लॉग 80 इज इक्वल टू माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका 10k और 10k की वैल्यूज आपको पता है, k की वैल्यू आपने फाइंड की है, माइनस 10 इंटू 1/5 लॉग 2 वैल्यूज आपने फाइंड की है 2 लॉग थीटा माइनस 20 अपॉन 80 यहाँ कर लीजिए इज इक्वल टू, यहाँ पर जो वैल्यूज में मिल जाएगी, या 80 ना करिए, इसको ट्रांसफर कर लिए राइट हैंड साइड में, इज द बेटर। लॉग थीटा माइनस 20 इज इक्वल लॉग ऑफ 80 माइनस यहाँ पे हो जाएगा लॉग 4, दैट इज द लॉग ऑफ, ये हो जाएगा आपका थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू 20 थीटा इज इक्वल टू। तो इस तरह से आप चाहें तो सिंप्लीफाई करके इसको कर सकते हैं। एक बेहतर और अच्छा सा प्रॉब्लम है मेथड 1 एंड मेथड 2, जो भी आपको अच्छा लगे दोनों से आप इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। ये बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस में इसको ध्यान रखना है। तो दैट इज इट। टेक केयर, थैंक यू, बाय।